आज 6 मई है और 4 तारीख को नीट का एग्ज़ाम हो चुका है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये कि बहुत सारे स्टूडेंट का कल कॉल आया था, उसमें एक दो बहुत ही सैड मैसेजेस थे बच्चों लोगों का, तो उसी के बेसिस पे मैं सोचा कि कुछ बातें आपके सामने रख दूं। देखिए, जनरली हर बच्चे ने ये कहा है और आप सब ने देखा भी होगा, बात भी ये किया होगा कि फ़िज़िक्स का क्वेश्चन टफ़ था। अब टफ़ का मतलब तो एक पूरा क्वेश्चन टफ़ था, दूसरा ऐसा था कि 10 क्वेश्चन फिज़िक्स में ऐसे थे जो बच्चों ने टच ही नहीं किया, उनको समझ में नहीं आया है। ऐसे जो परसेंटेज थे, कहा जा रहा है 95% से 99% तक बच्चों ने 10 क्वेश्चन को टच नहीं किया है। 10 क्वेश्चन अगर टच नहीं किया है तो सीधे सीधे आपके 40 नंबर कम हो जाते हैं। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में भी करीब करीब 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों को कंफ्यूज किया है, और उसमें ज़्यादातर बच्चों ने उस क्वेश्चन को भी टच नहीं किया है। तो अगर ये मोटा मोटी देखा जाए तो करीब करीब 65 नंबर, 720 में 65 नंबर ऐसे हैं जो आपने सॉल्व ही नहीं किया है। तो ओवरऑल तो वहीं परसेंटेज कम आ जाएगा। अब रहा कि ओवरऑल फिजिक्स का क्या हाल था, तो ओवरऑल फिजिक्स के सारे क्वेश्चन टफ थे, तो वहाँ भी परसेंटेज कम आएगा। तो इस बार जो कट ऑफ का हम लोग देख रहे हैं वो तकरीबन 570 और 590 से ऊपर जाने वाला नहीं, 570 और 580 बोल सकते हैं, तो ओवरऑल नंबर कम आएगा। अब रहा कि जो क्वालिफाइड मार्क्स है वो कितना रहेगा, तो अगर कट ऑफ इतना कम होता है तो क्वालिफाइड मार्क भी 170 और 120 के अंदर ही रहे, मतलब 120 के नीचे ही रहेगा। तो अब ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो हुआ है उसी के बेसिस पे लोगों का एग्ज़ाम होगा और रैंकिंग भी उसी हिसाब से कम आएंगे। अब बात यह है कि एक बच्चे का कल रात में मैसेज आया कि मैंने 5 अटेम्प्ट दिया था, इस बार मेरा मिला के 5 अटेम्प्ट है और मेरा जिद है कि मैं किसी तरह भी डॉक्टर बनूं। बच्चे से जब बात किया तो पता चल रहा है कि 300-350 से ज़्यादा नहीं आ पाएगा, बड़ा मुश्किल है। फाइनेंस का भी प्रॉब्लम्स, आपको इसमें तो गवर्नमेंट सीट मिलेंगे नहीं। अब बच्चे ने डिसाइड किया है कि मैं कैसे भी करके बाहर जाऊं। अब आप सोच लीजिए, 5 साल नीट में यहाँ बर्बाद हुआ और पिछले साल वो बच्चा 500 से ऊपर लेके आया था। अब 5 साल यहाँ चला गया, आप 6 साल आप फिर से पढ़ाई में लगाएंगे। मैं इसी तरह पिछले वीडियो में कहा था कि नीट मैक्सिमम 3 बार, एक बार 12th के साथ, एक बार पूरी तैयारी के बाद, अगर आपका बहुत अच्छा नंबर आया है तब आप तीसरा कर सकते हैं, नहीं 2 में आपको डिसाइड कर लेना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बच्चे आप टेंशन में मत लो, डिप्रेशन में मत जाओ। ये ओवरऑल क्वेश्चन टफ था, उसी के हिसाब से एडमिशन होगा, जिसका जितना हाईएस्ट मार्क होगा उसी हिसाब से उनको गवर्नमेंट के सीट मिलेंगे, जिसको प्राइवेट में जाना है उसी हिसाब से प्राइवेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब बात यह है कि ये जो नीट सेंटर होते हैं ये जनरली आप बहुत सारे, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग कमर्शियल बेस हो गए। ऐसा था, उसने ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट नहीं करना चाहिए था और हम उस कैटेगरी में नहीं पढ़ाते हैं, ये सब चलता है। तो आप अपने बारे में सोचें, पेरेंट्स से डिस्कशन करें और सही फैसला लें कि आपको क्या करना है। अगर किसी को भी इसके बारे में ज़्यादा बात करनी है, बाहर के एडमिशन के बारे में, इंडिया में कितने में हो सकता है, क्या कर सकते हैं, कुछ एडवाइस लेना है, तो आप दिए हुए नंबर पे मेरे से कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल।